नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, 21 जून को 2020 को होने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूर्य ग्रहण में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, सूर्य ग्रहण के विषय में विस्तार से हमने एक वीडियो बनाया है, जाकर आप देख सकते हैं कि किन किन राशियों को इस सूर्य ग्रहण से लाभ होने वाला है और किन किन राशियों को इस सूर्य ग्रहण में थोड़ा संभल कर रहना होगा। तो अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। धार्मिक दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जाता है। भारतीय समय के अनुसार यह सुबह 10:20 से प्रारंभ होगा और 1:50 तक रहेगा। इसके लिए सूतक काल में जो लगेगा सूतक, वो 20 जून को रात को 9:15 बजे से शुरू हो जाएगा सूतक। और इस सूर्य ग्रहण के समय बहुत नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो बहुत समय से नहीं बना है। बहुत समय बाद ये संयोग बनने जा रहा है और ऐसा कंकणाकृति सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं, कंकणाकृति मतलब कंगन के समान दिखने वाला ये सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पौराणिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय में लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना उसको सूर्य ग्रहण में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसमें से कई तरह के काम हमारे शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं, मना किए हैं करने के लिए। ग्रहण के समय जब सूतक लगता है तो इस दौरान ही सूतक के समय में आपको सूतक लगने के बाद बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और आपको क्या क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है इस विषय में आप समझिए। सूर्य ग्रहण में सबसे पहला काम आपको जो है वो नहीं करना है, वो है ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना या कपड़े सिलना बिल्कुल निषेध शास्त्रों में माना गया है। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक दोष होने की आशंका बनी रहती है। अगला कार्य आपको जो सूतक में नहीं करना है वो भोजन बनाना या भोजन करना, श्रृंगार करना मतलब तैयार होकर जो रहते हैं वो भी तैयार नहीं होना है, और सोना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। और ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान न करने से बच्चों को चर्म रोग होने की आशंका होती है। इसलिए गर्भवती जो स्त्रियां हैं वो जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद, वैसे तो स्नान सभी लोगों को करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को स्पेशली जो है वो स्नान करना चाहिए। और ग्रहण के समय में अपने आराध्य देव का नाम का स्मरण करना चाहिए जो आपके इष्ट देवता हैं। और इस बीच में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर या तुलसी और जो शमी पत्र होता है भगवान शंकर के चढ़ता है वो, और किसी भी प्रकार के अपने शास्त्रों में जिनको पूजा की जाती है ऐसे पेड़ पौधों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ग्रहण खत्म होने के पश्चात स्नान करना और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, और ग्रहण के समय पहने हुए वस्त्रों को स्नान के बाद दोबारा नहीं पहनना चाहिए। उन वस्त्रों को तुरंत धो देना चाहिए क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उसके ऊपर रहता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान अन्न के जितने भी दाने हम खाते हैं उतने वर्षों तक हमें नरक की यातना और नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए जैसे ही ग्रहण का सूतक लगे, जैसे ही सूतक प्रारंभ हो, उस समय के बाद ही खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत कष्ट हो सकता है। और ग्रहण के समय में शांति से बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सूर्य देवता को जो ग्रहण काल में कष्ट हो रहा है उस कष्ट से उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। ऐसा करने से सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और जो भी हम जाप करते हैं, और सूर्य ग्रहण में किया हुआ जाप हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि आप एक माला करते हैं तो 10 लाख गुना उसका फल आपको अधिक मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में आपको जो हमने कार्य बताए हैं वो बिल्कुल नहीं करने हैं, और सिर्फ आप ग्रहण काल में भगवान नाम का स्मरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और आपको किस
कौन से देवता की आप आराधना करते हैं, जिस देवता की आप आराधना करते हैं उस देवता का मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई मंत्र नहीं आता है या आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो आप सिर्फ जैसे भगवान शंकर को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं ग्रहण काल में, और यदि आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ऐसे ही जिन जिन देवताओं को आप मानते हैं उनके नाम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था मित्रों कि आपको ग्रहण काल में क्या नहीं करना है और क्या करना है की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।